मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक किस्सा याद आया आपका। इमरजेंसी के दौरान आप जेल गए थे, आपकी नई नई शादी हुई थी, आप घर लौटे तो पता चला कि पुलिस आई है। आपने उनको चाय नाश्ता कराया, बढ़िया कुर्ता पजामा, अभी तो आप कुर्ता धोती पहने हुए हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगा ये ट्रांजिशन कब हुआ। बढ़िया कुर्ता पजामा आपने पहना, तैयार हुए, घर वाले परेशान हो गए, आपकी पत्नी दुखी हो गई कि अभी अभी शादी हुई, पति को कहाँ ले गए, क्या था वो बताइए ज़रा हमें। ऐसा है कि यह 12 जुलाई 1975 की घटना है। जेपी मूवमेंट अपने पीक पर था और उस समय मैं जिले का कन्वीनर था जेपी मूवमेंट का, तो स्वाभाविक है मेरी भी गिरफ्तारी होनी ही होनी थी। तो मैं इधर उधर से कुछ कार्यक्रम वगैरह करके जो घर वापस लौटा था, तो उसके बाद आकर जो मेरा सेवक है उसने वे बतलाया कि नीचे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के लोग आए हुए हैं, ऑफिसर्स आए हुए हैं सब। तो मैंने कहा देखो जो सबसे सीनियर ऑफिसर हो उसको बुला लो। तो आए तो बहुत एक मिस्टर उपाध्याय थे, तो उन्होंने कहा कि साहब आपके खिलाफ अरेस्ट का वारंट है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग बैठ जाओ। मैंने कहा इनको बैठा के सब कुछ 2-4 जो ऑफिसर्स थे उनको अपना चाय वगैरह पिलाओ। मैंने कहा ठीक है मैं स्नान कर लेता हूँ, तो मैं चलता हूँ। तो फिर स्नान किया, फिर सूजी का हलवा बना था, सूजी का हलवा खाए और उसके बाद जेल चले गए। और ये ट्रांजिशन कब हुआ? आप पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, फिर कुर्ता धोती हमने आपको देखा, और ये बड़ा हर जगह हम देखते हैं। वैसे जब मैं लेक्चरर था तब तो मैं पैंट शर्ट ही पहनता था, पैंट शर्ट ही नहीं पहनता था, अब जैसी टाई भी मैं पहनता था। लेकिन देखा जाए तो 77 में जब मैं MLA बना, उसमें 26 साल की आयु थी, उसके बाद से फिर मैं धोती कुर्ता पहनना शुरू किया था और साथ ही साथ पायजामा कुर्ता भी मैं पहनता था, और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। राजनाथ जी, ये बड़ा आरोप लगाया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान जो बीजेपी नेताओं के साथ हुआ, अब वो उसका बदला ले रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगा दी जाती हैं, ED CBI लगा दी जाती है। देखिए ऐसा है कि हम लोगों का एटीट्यूड किसी के प्रति रिवेंजफुल हो ही नहीं सकता है। बदला लेने का हम लोगों का स्वभाव नहीं है, यह तो कभी सोच भी नहीं सकते, करने की बात तो अलग है। और दूसरी बात आपने क्या पूछी अभी? मैंने यही पूछा उनका कि ED CBI ये सब। ED CBI का जहाँ तक सवाल है, ये एजेंसीज हम लोगों ने नहीं बनाई है, ये तो कांग्रेस के शासनकाल की ही ED और CBI एजेंसीज बनी है ना। लेकिन सच्चाई है कि इस ED CBI को पहले की जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इनको काम ही नहीं करने दिया। जिस पर्पज से बनाई गई थी उस पर्पज से इनको काम करने की जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि 2014 के पहले इसी ED ने केवल 32 लाख रुपए जब्त किए थे, और उसके बाद लगभग 22,000 करोड़ की अधिक की संपत्ति ED ने, 22,000 करोड़ रुपए से अधिक कैश नगद यह जब्त किया है, और साथ ही साथ 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति लोगों की जब्त की है। अब हाथ पांव सबके बांध कर रखेंगे तो उचित नहीं है ना। कोई ये कहता है कि साहब इनके साथ जुल्म हुआ है, बड़ा अत्याचार हुआ। भाई जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है तो अदालत है, जाइए। अदालत से आपको राहत क्यों नहीं मिलती है? क्या हम अदालत को भी प्रभावित कर रहे हैं? यानी लोअर कोर्ट से लेकर पूरी सुप्रीम कोर्ट को हम लोग प्रभावित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, अगर फिर से पावर में आएगी तो तानाशाही लागू हो जाएगी। हम लोग किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सभी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो सभी एजेंसीज हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। हम लोग अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन एक और आरोप है उनका, वो आरोप ये क्या है, ये मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि ये बतलाएं कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। उनको कह देना चाहिए कि ED और CBI बिल्कुल अपना काम बंद करो, घर बैठो। तो क्या चाहते हैं वो जो बतलाएं उसे मान लें।